हेलो दोस्तों, क्या आप टैली चलाते हैं और टैली को चलाते समय आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाने में दिक्कत होती है? या अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टैली में ओपनिंग स्टॉक समझ में नहीं आता है क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं समझ में आता है क्या होता है? तो अगर आप इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक रिपोर्ट निकालने में, ओपनिंग स्टॉक चढ़ाने में, क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बेटर तरीके से, क्विकली, आसानी तरीके से चढ़ा सकते हैं। तो ये कैसे चढ़ाया जाएगा रिपोर्ट, पूरा प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और सीखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कंपनी डिटेल, और सपोज जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है ब्राइट फ्यूचर ट्रेडर्स। ब्राइट फ्यूचर ट्रेडर्स, और फाइनेंशियल ईयर जो दिख रहा है वह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 दिख रहा है। तो यहाँ पे शो हो रहा है। जस्ट यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम, जो स्टॉक आइटम पे डील करते हैं वह है लैपटॉप, प्रिंटर, कीबोर्ड, और यूनिट ऑफ मेजर, मतलब उसको मापा किस में जाता है, नंबर्स में। तो देखिए नंबर लिखा है। ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि उस व्यापार के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ या है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है लैपटॉप 10 नंबर्स, रेट है 40,000। प्रिंटर 15 नंबर्स, रेट है 8,000। कीबोर्ड 20 नंबर्स और रेट है 500। इसको चढ़ाना है। तो मैक्सिमम लोग परेशान होते हैं सर कैसे चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं परचेज और सेल करना, इसको कैसे चढ़ाएंगे? तो बड़ी सिंपल सा तरीका होता है। चलिए पूरा कंपनी बनाते हैं और डिटेल में इसको सीखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अगर अच्छे से देखते हैं इसको तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर इसको स्किप कर देते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और तब आप परेशान रहेंगे, ना कोई वीडियो मिलेगा और आपको प्रॉब्लम तो बार बार होगा। तो चलिए हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। तो देखिए हम एक कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, और कंपनी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता ही है कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग को जाना पड़ता है और क्या स्टेप है। तो चलिए हम आ जाते हैं इस फोल्डर में, हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। तो आप लोग पहले से कंपनी क्रिएट किए होंगे या नया कर लीजिएगा। तो क्रिएट कंपनी में आते हैं और एक कंपनी बनाते हैं हम, किसके नाम से, ब्राइट फ्यूचर ट्रेडर्स। इंटर दबाएंगे। एड्रेस पूछा जाएगा, मान के चलिए पडरौना के हैं तो पडरौना लिख दिया मैंने। इंटर बटन दबाएंगे। स्टेट पूछा जाएगा, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश कर दिया। पिन कोड इनका है 274304, मैंने भर दिया। नंबर भरना है, जो भी लिस्ट है आप भर लीजिएगा। अब मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, इसलिए कंट्रोल के साथ ए करके इसको सेव कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक कंपनी तैयार हो गया, कंट्रोल ए करके फिर से सेव कर लेंगे। अब यहाँ बनाने के बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है हमारा नेम ऑफ कंपनी ब्राइट फ्यूचर ट्रेडर्स। और मैं आपको बता दूं, जब स्टॉक समरी में आओगे, आप नीचे जब आओगे स्टॉक समरी में, यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे देखिए ₹1 का स्टॉक समरी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कंपनी बनाया है और किसी स्टॉक का डिटेल हमने नहीं दिया है। अब जस्ट बैक आएंगे, सीधा आएंगे हम लोग क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आ जाएंगे और पहले आइटम का नाम है लैपटॉप, तो यहाँ ले लेंगे लैपटॉप। इंटर दबाएंगे। अंडर ग्रुप तो हम क्रिएट कर देंगे अल्ट सी करके लैपटॉप। और अभी हमको जीएसटी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, इसीलिए कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। कैटेगरी, कैटेगरी में भी कुछ नहीं भरना अभी। यूनिट पूछ रहा है, तो आप बताओ, अभी मैं बताया हूँ जो यूनिट, जो मेजरमेंट किया जा रहा है नंबर्स में किया जा रहा है,
इसीलिए क्रिएट पे क्लिक करके लिखेंगे NOS नंबर्स, और यहाँ पे यूनिट कोड क्वांटिटी में ले लेंगे नंबर्स, और यहाँ पे इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सब जस्ट यहाँ पे आएंगे यूनिट्स, और उसके बाद से इसको कंट्रोल ए करके, नहीं कंट्रोल ए नहीं करेंगे, पूरा प्रोसेस बता देते हैं आपको यहीं पे। देखिए जस्ट नीचे जब आएंगे इंटर 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 दबा के, तो यहीं भी देखो क्वांटिटी पूछेगा, तो क्वांटिटी कितना है 10 नंबर, तो लिखेंगे 10, तो अपने आप 10 नंबर आ जाएगा। रेट कितना है, तो रेट है देखिए यहाँ पे 40,000, तो यहाँ लिख देंगे 40,000, और देखिए अपने आप 4 लाख आ गया, और एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला बन गया। दूसरा है प्रिंटर, तो लिखेंगे हम लोग प्रिंटर, और प्रिंटर लिखने बाद से अंडर ग्रुप क्रिएट कर देंगे प्रिंटर, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे नंबर्स, और इंटर इंटर दबाते जाएंगे। क्वांटिटी पूछेगा 15 नंबर से, तो 15 कर देंगे। रेट पूछ रहा है देखिए 8,000, तो मैंने 8,000 कर दिया, और देखिए 1,20,000 वैल्यू आ गई। इंटर दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। जस्ट अगला है कीबोर्ड 20 नंबर्स, तो हमने ले लिया कीबोर्ड, और अंडर ग्रुप तो यहाँ ले लेते हैं कीबोर्ड, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं, और ले लेंगे नंबर्स, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब देखिए इसको तो कंट्रोल ए करके सेव कर लिया, लेकिन इसका डिटेल मैंने नहीं बताया, तो कई लोग ऐसा करेंगे छोड़ भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आएंगे अल्टर में, स्टॉक समरी में, कीबोर्ड में, और इंटर 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 दबा के, और फिर से वापस आ जाएंगे। क्वांटिटी कितना 20, तो भर देंगे 20, रेट 500, तो भर देंगे 500, और आ गया वैल्यू 10,000। इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने कीबोर्ड भी बना दिया, लैपटॉप भी बना दिया, प्रिंटर भी बना दिया। अब सीधा बैक आना है। बैक आने बाद से सीधा देखिए यहीं पे ऑप्शन आना है स्टॉक समरी पे, और देखिए बता रहा है कि आपके पास कीबोर्ड का इतना रुपये का पड़ा हुआ है, लैपटॉप इतने का पड़ा हुआ है, प्रिंटर इतने का पड़ा हुआ है, टोटल 5,30,000 रुपये का पड़ा हुआ है। अल्ट प्लस F1 बटन दबाएंगे, देखिए डिटेल बता देगा। अल्ट प्लस F1 बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल बता देगा। अब आपको करना क्या है, सीधा आपको एस्केप बटन दबाना है, और एस्केप बटन दबाना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद से हम लोग को करना क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रोसेस क्या है हमारा क्वेश्चन में, तो अगला देखिए यहाँ पे दिया ट्रांजैक्शन। मान के चलिए तो ओपनिंग स्टॉक का शुरुआत का जितना माल मंगवाए थे। अब अगला हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज 5 नंबर्स लैपटॉप, मतलब 5 पीस लैपटॉप और खरीद रहे हैं इस साल, और एक का रेट है 38,000 इच, क्रेडिट फ्रॉम ABC सप्लायर। ये जो सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, और ABC सप्लायर से खरीद रहे हैं, ये पार्टी का नेम है। अब इसी को हमको चढ़ाना है, तो इसको चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम लोग वाउचर पे आएंगे। परचेज का क्वेश्चन है, सीधा परचेज पे आ जाएंगे, और परचेज पे आने के बाद से जस्ट देखो नेम ऑफ आइटम दिया है। अगर जिसका नेम ऑफ आइटम नहीं दिखेगा चेंज मोड पे क्लिक कर देगा, और कई लोग का ऐसे डेबिट क्रेडिट दिखता है, परेशान नहीं होना है, चेंज मोड पे क्लिक करना है, और वहाँ ले लेना आइटम इनवाइस। इनवाइस नंबर जो भरना भर देंगे। पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम में ABC सप्लायर है, तो अल्ट C करेंगे, लिखेंगे ABC सप्लायर्स। अंडर ग्रुप पूछ रहा है, हम ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। परचेज लेजर क्रिएट पे आएंगे और लिख देंगे परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। अब जस्ट नेम ऑफ आइटम पूछेगा, तो नेम ऑफ आइटम में लैपटॉप, तो भर देंगे लैपटॉप। क्वांटिटी 5 पीसेस, तो 5 कर देंगे। रेट 38,000 में मिल रहा है, तो 38,000 भर देंगे, और एक्सेप्ट कर देंगे। GST पे काम करना नहीं है, नो कर देते, एक्सेप्ट कर देते। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है सेल का। सोल्ड 8 पीसेस लैपटॉप्स, और एक का रेट है देखो 45,000 ईच, क्रेडिट राज इलेक्ट्रॉनिक। राज इलेक्ट्रॉनिक को हम लैपटॉप 8 पीस बेच दे रहे हैं 45,000 के हिसाब से। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पार्टी नेम पूछेगा, तो अल्ट C करके लिखेंगे राज।
क्या है? राज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लिख देते हैं राज इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडर ग्रुप हमारे सप्लायर है कि कस्टमर है? कस्टमर है, तो सन्डी डेबिटर कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। सेल्स लेजर पूछ रहा है तो क्रिएट कर देंगे अल्ट सी करके, सेल्स अकाउंट। अंडर ग्रुप में रहेगा सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, तो देखिए नेम ऑफ आइटम बता रहा लैपटॉप, तो ले लेंगे लैपटॉप। क्वांटिटी कितना पीस बेच रहे हैं? 8 पीस, तो 8 पीस ले लेंगे। और रेट है 45,000, तो भर देंगे 45,000 और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब फायदा क्या होगा इसका? जस्ट हम बैक आते हैं। अब हमारा बॉस पूछा कि देखो बाबू बताओ हमको कि करेंट टाइम में कितने लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ, और तब बताओ कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, इस साल कितना माल हमने खरीदा था और इस साल कितना माल हमने बेचा, और सब खरीद बिक्री के बाद कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ, पूरा डिटेल में बताओ। तो जस्ट यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी में आते हैं, तो तुरंत देखो यहाँ पे बता दे रहा है कि 4,05,333 रुपये 33 पैसे का सामान पड़ा हुआ है। लेकिन अब बॉस कहा नहीं सर हमको डिटेल में चाहिए, कितना मंगाए थे, कितना खरीदे थे, और ओपनिंग कितना था, और लास्ट में क्लोजिंग कितना है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने, देखो यहीं पे एक ऑप्शन आता है कन्फिगर, सीधा कन्फिगर पे क्लिक करना है, और या तो F12 बटन दबा दीजिएगा। और जस्ट नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा शो ओपनिंग बैलेंस, जस्ट आपको आना है नीचे और शो ओपनिंग बैलेंस को यस कर देना है। उसी के नीचे दिया देखो शो गुड्स इनवर्ड, इसको भी यस कर देना है, और अगला है शो गुड्स आउटवर्ड, इसको भी यस कर देना है। और जस्ट नीचे आएंगे, अगला टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, स्टॉक आइटम में आ जाएंगे, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, डिटेल ले लेंगे, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको यस कर देंगे, और यस करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ओपनिंग बैलेंस में देखिए बता रहा है 45 नंबर्स, इनवर्ड में देखिए बता रहा है 5 नंबर्स, और आउटवर्ड में देखो बता रहा है 8 नंबर्स। मतलब क्या है, टोटल हम शुरुआत में जो ओपनिंग मंगवाए थे वह था 45 पीस, और टोटल था 5,30,000 का। हम कितना खरीद दिए इस साल? 5 पीस खरीदे हैं 1,90,000 का। आउटवर्ड मतलब कितना बेच दिए हैं? तो 8 पीस बेचे हैं, कितने का? 3,60,000 का। अभी भी कितने का सामान पड़ा हुआ है? तो 4,05,333 रुपये का सामान पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग बेटर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बता सकते हैं कि सर आपका ओपनिंग स्टॉक यह था, आपने खरीदा इतना था, और आपने बेचा इतना था, और आपके पास पड़ा इतना है। ये सारा रिपोर्ट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? स्टॉक समरी रिपोर्ट का। और कैसे हम चढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं, डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया और समझाया है। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखे होंगे तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, किस रीजन से बता रहा हूँ। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।